Okay. Hi guys, this is me Jyotika, BPT third year student and I am here to talk to you. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ वो हॉस्टल कॉलेज वालों का है या फिर आपने कैसे लिया हुआ है, कॉलेज कैसा है। वैसे तो मैं कॉलेज कैसा है इस पे ऑलरेडी मे बी 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ, बट फिर भी आप लोग मुझसे इंस्टा पे ऐसे मैसेज करके पूछते रहते हो कि दीदी कॉलेज कैसा है, आप इतना ज़्यादा मतलब क्यों मना करते रहते हो कि आपको पसंद नहीं है कॉलेज, ऐसी क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कॉलेज कैसा है और जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ उसका फ़ीस कॉलेज के फ़ीस में ही इंक्लूड है या फिर अदर मतलब कॉलेज से हट के है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि कॉलेज का पहले टाई अप था अन्नपूर्णा हॉस्टल से। अब मुझे नहीं पता कि रहा या नहीं रहा। मैंने बहुत ज़्यादा सुना है ऐसे बच्चों से कि शायद अब टाई अप वो ख़त्म हो चुका है। तो मोस्टली कॉलेज जिस एरिया में है उस एरिया में हॉस्टल्स नहीं हैं। मतलब उस एरिया में मोस्टली आसपास तो कुछ नहीं है। बहुत गंदी लोकेलिटी है लिटरली। वहाँ से थोड़ा सा दूर आप जाओगे तो आपको पीजीज़ मिलेंगे, हॉस्टल्स मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बस ये कहूँगी कि उस एरिया की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो वो देखो, बॉयज़ का क्या है कि वो कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं, बट गर्ल्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर आप कभी रात में घर आ रहे हो और वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो आप कैसे वहाँ तक आओगे। रैपिडो सेफ़ नहीं है उतना ज़्यादा रात में। तो सारी चीज़ें देख कर ही आप वहाँ पे एडमिशन लेना, आप रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। मैं बस इसलिए बोलती रहती हूँ। दूसरी बात ये है कि जिस हॉस्टल में मैं रहती थी उस हॉस्टल का फ़ीस था लास्ट से लास्ट ईयर 1,40,000। उसके बाद फिर हमारा फ़ीस बढ़ा, बट हमने वहाँ के जो ओनर थे वहाँ से बात करी तो वहाँ पे उन्होंने फिर हमारा उसी में कर दिया था। जबकि वो ना मतलब फ़ीस इंक्रीज़ करने वाले थे, वो हर साल फ़ीस इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात सुनी तो उन्होंने 1,40 में ही रहने दिया। बट इस साल से इस साल मैंने हॉस्टल छोड़ दिया है क्योंकि उन्होंने फ़ीस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। 1,65,000 के आसपास कर दिया। अब तुम सोचो कि ऑलमोस्ट तुम्हारे कॉलेज का तुम जब एडमिशन लोगे तो ऑलमोस्ट 75, 72, 73 इसके समथिंग फ़ीस जाएगा 1,000। एंड फिर उसके बाद पर सेमेस्टर जाएगा ये फीस आपका। और उसके बाद अगर आप हॉस्टल का रखोगे 1 65 1 70, तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा तो मैं अपने पेरेंट्स पे वो नहीं कर सकती, प्रेशर तो नहीं डाल सकती कि भाई मेरे को तो बहुत ऐशो आराम से जीना है। ये नहीं भाई, मेरे पेरेंट्स का उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पैसा मुझे खर्च करवाना चाहिए, तो मैंने वो वहाँ से हट गई हूँ अब मैं। ठीक है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, आप रह सकते हो इतने महंगे में, तो आप लो, नो डाउट। कोई बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं वहाँ पे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे अब तक कौन सा हॉस्टल अच्छा लगा, तो मैं कहूँगी कि जिसमें मैं रहती थी मुझे वही हॉस्टल अच्छा लगा। बहुत स्पीशियस है वो हॉस्टल। उसका रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उसके सारे रूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सब रूम्स में बालकनी है। अगर आप बोलोगे कौन सा हॉस्टल है तो मैं आपको कमेंट में बता दूँगी। अगर आप कमेंट करके पूछोगे तो मैं आपको बता दूँगी, और अगर आपको इंस्टा पे मुझे आप डीएम करोगे तब भी मैं आपको बता दूँगी, पूरी डिटेल दे दूँगी उनके बारे में। ठीक है। अब आते हैं हम कॉलेज पे। तो देखो, कॉलेज का ऐसा है कि मुझे कॉलेज को अच्छा बताने के लिए पैसे नहीं दिए जाते। तो तारीफ़ वो लोग करते हैं जिन्हें कॉलेज को अच्छा बताने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इवन अगर कॉलेज वाले मुझे पैसे भी देंगे तब भी मैं तारीफ़ नहीं करने वाली। अपार्ट फ्रॉम जोक, दिस इज़ द रियलिटी। अगर आपको इस कॉलेज के बारे में लोग बहुत बहुत अच्छा बता रहे हैं, जिन लोगों के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं, इट मीन्स कि वो आपसे कमीशन ले रहे हैं। मैं इसलिए इन सब चक्करों में नहीं पड़ती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरे साथ मतलब जो मैं फ़ील कर रही हूँ वहाँ पे कि मैंने बहुत बहुत अच्छे ऑप्शन छोड़ दिए। मैंने मेरे शहर का टीएमयू बहुत अच्छा ऑप्शन था, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया भी जाता है, तो मैंने वो ऑप्शन छोड़ के मैं एनआईयू गई थी। मैं एनआईयू इसलिए गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि वो एनसीआर में आता है और वहाँ अच्छी फैसिलिटी होंगी, अच्छे लोग होंगे, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बट मुझे क्या देखने को मिला, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बेकार एनवायरनमेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप डीयू के किसी कॉलेज से उसको कंपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए,
क्योंकि DU और NIU बहुत अलग चीज़ें हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिल्ली के जैसे कॉलेजेस हैं वैसा NIU है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। दूसरी गलतफहमी आपकी ये है कि अगर आप उसमें एडमिशन ले रहे हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपको निम्स के बच्चों जैसा ट्रीट किया जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, निम्स NIU का पार्ट है, NIU निम्स का पार्ट नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको MBBS जैसा ट्रीट किया जाएगा वहाँ पे, बहुत गलत सोच रहे हैं ये तो आप। ऐसा तो वहाँ कुछ नहीं होने वाला। शुरुआत में हमें भी सपने दिखाए गए थे, हमें भी लगा था कि भाई जिस LT में वो लोग बैठ रहे हैं, जिस LT में वो लोग क्लासेस ले रहे हैं, हमें भी वैसे ही रहेंगे, हम लोग भी वैसे ही रहने को मिलेगा, हमारे साथ भी टीचर्स वैसे ही रहेंगे, हमारी पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस किया जाएगा। बट ऐसा तो कुछ नहीं है, लाइक लिटरली ऐसा कुछ नहीं है। कुछ टीचर्स हैं जो कि नेक्स्ट ईयर से आए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लाइक बिहेवियर में भी बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं कुछ टीचर्स की बात करूँ तो वो बहुत गंदे हैं, लाइक बहुत ऐसे वो करते हैं बच्चों को, बोलते हैं ना कि लाइक उनके कुछ फेवरेट स्टूडेंट होते हैं तो वो इनको इंटरनल में बहुत अच्छे मार्क्स दे देते हैं। इसी बेस पे क्या होता है ना कि बच्चे का रिजल्ट ख़राब होता है। अगर उस टीचर ने उसको इंटरनल में अच्छे मार्क्स नहीं दिया, या आप टीचर्स के बहुत ज़्यादा आपने इंटरेक्शन नहीं किया टीचर से, तो आपको इंटरनल में कम ही मार्क्स मिलेंगे। ये तो मोस्टली टीचर्स का रूल है। तो इंटरनल की वजह से मोस्टली लाइक CGPA पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे पता है। तो आप टीचर्स के बहुत अच्छे बन के रहेंगे, आप बहुत अच्छी बना के रहेंगे तो आपको इंटरनल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपकी बैक्स नहीं आएंगी। और दूसरी बात ये है कि मैं क्यों बोलती हूँ कि लाइक NIU से भी बेटर कॉलेज है। देखो, पहली बात तो ये है, अगर आप ग्रेटर नोएडा ये सोच के आ रहे हो कि आपको DU के जैसा, दिल्ली जैसा सारा इन्वायरमेंट मिलने वाला है, तो ये बहुत गलत सोच के आ रहे हो आप। ये तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से ही निकाल दो। मैं ये सोचती हूँ कि यार बच्चे यहाँ आ क्यों रहे हैं, लाइक क्यों इतनी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, लाइक मुझे नहीं समझ आता। ठीक है, अगर आप ग्रेटर नोएडा से हो, आप दिल्ली से हो, या नोएडा के आसपास के किसी भी एरिया से हो, अगर आप NIU में एडमिशन ले रहे हो, इट्स ओके। लेकिन आप बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, और इधर गोरखपुर से हो, कहीं से भी हो, क्यों आ रहे हो यार आप? मतलब क्या ऐसा है कि जो यहाँ आके मिलेगा आपको और वहाँ नहीं मिल रहा आपको? मैं लिटरली बता रही हूँ यार, यहाँ कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है। आप अगर एडमिशन लोगे आपको पता लगेगा कि यहाँ कुछ नहीं है। और देखो, जो लोग आपको बता रहे हैं ना कि लाइक कॉलेज अच्छा है या बहुत सारी फैसिलिटी हैं यहाँ पे, टीचर्स अच्छे हैं, मैं आपको बता दूँ कि उन्हें एडमिशन करवाने का पैसा मिला होता है, ठीक है ना, कि अगर वो आपको एडमिशन कराएंगे तो उनका कमीशन बना होगा, उनको उतने % कमीशन मिलेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि भाई मुझसे बहुत बच्चों ने ऐसे DM करके पूछा है इंस्टा पे कि दीदी कॉलेज कैसा है और आप एडमिशन करवा दोगी क्या हमारा? मैं तो मना कर देती हूँ, भाई नहीं, तुम अपना देखो। मतलब मैं अपनी लाइफ के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको बताऊंगी नहीं कि कॉलेज कैसा है, आप एडमिशन लो, आप एडमिशन मत लो। मैं आपको बता पाऊंगी कि भाई मत लो आप एडमिशन, मतलब लाइक लिटरली आपको इतना ज़्यादा फीस पे करने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं बनता। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, आई नो, बट आप क्या करोगे बिल्डिंग का जब आपके कोर्स की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं हो रही है वहाँ पे? तो लाइक टीचर्स भी ऐसे ही हैं। हम मतलब मैं क्या बोलूँ यार, बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती, बट ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे, इट्स योर चॉइस, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। मैं आपको एज आपकी मेंटोर, एज बड़ी दीदी, आप जो भी कह सकते हो मेरे को, आप बस मेरी बात सुन सकते हो, मैं आपसे कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है 2 सालों में मेरे साथ जो हुआ है। हाँ, आप तभी सर्वाइव कर पाओगे, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, आपको 2-3 दोस्त अच्छे मिल जाते हैं, आपके ये 4.5 साल बहुत अच्छे गुजरेंगे। मेरे लाइक आई कांट टेल यू कि मुझे कैसा लगा। लिटरली मैं अपने बारे में, मैं बहुत इंट्रोवर्ट लड़की हूँ। मैं आपके साथ एक्सट्रोवर्ट तभी रहूँगी जब आप मेरे बहुत क्लोज हो। अगर आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं आपके साथ बहुत एक्सट्रोवर्ट बन के रहूँगी। लेकिन अगर आप जस्ट काम निकालने के लिए मुझसे बात कर रहे हो, या फिर कुछ भी है, आप मुझे से बात करो मत करो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक लिटरली मैंने कॉलेज का 3rd सेम मेरा जो था,
मैंने पूरा थर्ड सेम मोस्टली ऐसे ही निकाला था। मैं अकेले सीट पे बैठती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मुझे बस खाली कॉलेज जाना होता था, क्लासेस लेनी होती थी, क्लासेस लेने के बाद मैं वापस आ जाती थी। क्योंकि भाई एक टाइम के बाद जो बहुत बड़ा ग्रुप होता है ना, ये आपको एकदम फक्ड अप कर देता है कि लाइक इसकी चुगली उससे, इसकी चुगली उससे, फिर उसकी चुगली इससे, एंड फिर देवर लाइक कि हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। लाइक ऐसा नहीं होता यार। मैं जिस ग्रुप में रह रही थी उस ग्रुप में भी ऐसा था। इवन मोस्टली ग्रुप्स में ऐसा ही होता है। आप जिस जगह से उठोगे वो लोग आपकी बुराई चालू कर देंगे, आप जिस जगह बैठोगे वो लोग आपकी अच्छाई चालू कर देंगे, आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हो जाएंगे। मेरे से इतना फेकनेस नहीं होता, तो मेरी किसी से उतनी ज़्यादा बनती नहीं है, और मेरा बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल है भी नहीं। गिन चुन के एक दो दोस्त हैं मेरे जिन्हें मैं बहुत अच्छा समझती हूँ, जो मेरी बहुत अच्छी मतलब, और फिर मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं बॉय जो मेरी हेल्प कर देते हैं एग्ज़ाम टाइम में। वो लोग बहुत अच्छे हैं, लाइक लिटरली कुछ तो ऐसे हैं मेरे क्लास के बॉयज़ जिनसे मैं एग्ज़ाम टाइम में मोस्टली हेल्प लेती हूँ, लेकिन वो मेरी हेल्प कर देते, वो कभी नहीं मना करते, वो लोग बहुत अच्छे हैं इन सब बातों में। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और हाँ, मैं आपको फ़ीस तो मैंने आपको शायद बता दी है ना इस वीडियो में। चलो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो तो वो आप मेरे को बता देना, डीएम कर देना या फिर कमेंट कर देना। और मैं सोच रही थी कि मैं इन सब चीज़ों के लिए एक पेज क्रिएट करूँ इंस्टा पे, तो लेकिन वो पेज मैं तभी क्रिएट करूँगी जब मुझे यहाँ से रिस्पांस अच्छा मिलेगा। अगर आप यहाँ से रिस्पांस अच्छा नहीं दोगे तो मेरा पेज बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा ऑब्वियसली। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन सपोर्ट करेगा, और फिर मैं क्यों पेज बनाऊँगी, मैं नहीं बनाऊँगी पेज। तो चलो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।